वक्त कम है और मुकाबला सख्त। इलेक्शन मुहिम अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है और 2 घंटे 40 मिनट से भी कम का वक्त रह गया है और अब से कुछ देर बाद रात 12 बजते ही इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी। कोई भी उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिम नहीं चलाएगा। आज इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन तमाम मरकजी सियासी रहनुमाओं और जमातों ने अपने जलसे किए, रैलियां की, जिनकी तफसील हम आपको बुलेटिन में बताएंगे। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि मुल्क भर में इलेक्शन के लिए फौज समेत पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के 6.5 लाख एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी है। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर वोट डाला जा सकेगा। और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का ये कहना है कि फ्रॉडियों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया, उन्हें दोबारा आपने नहीं आने देना, पाकिस्तान का अरबों रुपए का नुकसान कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कहाँ गए वो मुर्गियां, अंडे, कट्टे, कहाँ गए 350 डैम। और ठोकरें लगी हैं, ठोकरें खाई हैं हमने, लेकिन ठोकरों से हमने बाहर निकलना है, इस मुश्किलों से बाहर निकलना है। हमने फिर तरक्की की दौड़ शामिल होना है, हमने फिर एशियन टाइगर बनना है और ये यूथ लेगी, इंशाल्लाह यूथ बनाएगी। मैं शहबाज शरीफ साहब को कहूंगा कि खुदियां आए हो, अल्लाह के फजल और करम से खुदियां की तकदीर बदलनी चाहिए। कसूर खुडिया में नवाज शरीफ ने खिताब किया। बिलावल भुट्टो लाड़काना में इंतखाबी मुहिम चलाते रहे। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ऊपर से कुछ होता है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मियां साहब के हालात बहुत पतले हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने उनके वोट पर डाका मारा या छेड़छाड़ की गई तो वो ऐसे उनका पीछा करेंगे कि वो बानी पीटीआई को भूल जाएंगे। मेरा वोट पे डाका मारा गया और मैं जानता हूं कि आप कौन हो, कहां बैठे हो, नाम भी जानता हूं। अगर मेरा वोटों के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ तो फिर मैं ऐसे इनका पीछा करूंगा कि वो इमरान खान को तो भूल जाएंगे। अगर हम साफ और शफाफ तरीके से जीतते हैं तो फिर उम्मीद ये है कि हमारे जो मुखालिफिन हैं वो भी सियासत के दायरे में रह के सियासत करेंगे। अगर वो साफ शफाफ इलेक्शन जीतते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह चौथी बार आपने वही चीज करना है तो करके दिखाए। वोट पे डाका नामंजूर। बिलावल भुट्टो का क्या कहना था ये आपने देखा। जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे और वजी जैसा कि हम इलेक्शन से जुड़ी खबरें अपने नाजरीन के सामने रख रहे हैं तो बात करेंगे अब कुछ मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ की हुकूमत का 3 मरतबा तख्ता उल्टा गया, लेकिन उन्होंने कभी किसी सिपह सालार को मीर जाफर नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अपना मुकद्दमा अल्लाह पर छोड़ा। नवाज शरीफ ने किसी जादू टोने का सहारा नहीं लिया। कसूर में जलसे आम से खिताब में उनका कहना था कि कसूर को लाहौर बना देंगे, पाकिस्तान को खुशहाल करे, कशकोल तोड़े, गुर्बत बेरोजगारी का खात्मा करे, इस मुल्क के अंदर अपने पांव पे खड़े हो, खुदार की जिंदगी से बाज आए और अजीम बने। तरक्की को चुन लो और तबाही को चुन दो, गुर्बत को खत्म कर दो और खुशहाली को चुन लो। ये नवाज शरीफ है, ये दूसरे नहीं जो मिदारी और हेरा फेरी करके घरों को जाके शाम को सो जाते हैं। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज लाहौर के हल्का NA 127 में पीपल्स पार्टी ने रैली निकाली, जिसमें काफ लीग के मरकजी रहनुमा चौधरी सरवर ने खुसूसी शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसे ने कहा है कि JUI और ANP की हुकूमतों ने सूबे के लिए कुछ भी नहीं किया। ANP का दौर भी सबको याद है, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। ANP के दौर में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, ये कहना था असद कैसर का। स्वाबी में जलसे से खिताब में असद कैसर ने कहा कि वफाक में वजारत देंगे, वो ऐसी वजारत पर थूकते हैं। PTI खैबर पख्तूनख्वा से क्लीन स्वीप करेगी। और इनके पाकिस्तान की जानिब से हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में इंतखाबी रैलियां निकाली गई। कौमी असम्बली के हल्का NA 220 से MQM के उम्मीदवार वसीम हुसैन ने कहा कि गुज़िश्ता 15 साल में पीपल्स पार्टी ने शहर को तबाह कर दिया। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का एहतसाब करने का भी ऐलान किया। MQM ने कराची के ज़िला वस्ती की 5 स्टार चौरंगी पर पिंडाल सजा रखा है। जैसे कि हमने आपको बताया, MQM के सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी अब से कुछ देर बाद जलसे से खिताब करेंगे। आतिशबाजी भी की जाएगी जलसे के इख्तिताम पर।
जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर में एक बार फिर खुशामदीद और एक बार फिर बात करते हैं। आज खवातीन वर्कर्स से खिताब किया लाहौर में रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज ने। उनका कहना था कि इलेक्शन के रोज वोटर की रहनुमाई बड़ी जिम्मेदारी है, कारकुनों ने घर घर जाकर नून लीग का पैगाम पहुंचाना। बिल्कुल, उनका ये कहना था कि आवाम 8 फरवरी को शेर पर मुहर लगाएं ताकि तरक्की और खुशहाली का नया दौर दोबारा शुरू हो। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि अमीर JUIF मौलाना फजल रहमान ने डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब किया है। उनका कहना था कि आवाम को समझना होगा कि उनकी शनाख्त क्या है। बानी PTI गैर मुल्की एजेंडे के तहत मुल्क पर मुसल्लत किए गए। इक़्तिदार और कुर्सी की जंग अगर मफादात जंग है तो वो तुम्हें मुबारक हो। अगर सियासत का माना ये है कि झूठ, धोखे और फ्रॉड से और चालाकियों से कुर्सी इक़्तिदार तक पहुंचा जाए तो ये सियासत तुम्हें मुबारक हो। हमारी सियासत सदाकत की सियासत है। और अब बात करेंगे चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की कसूर के जलसे से खिताब करते हुए। उनका कहना था कि नफरत की सियासत और जलाओ घेराव का बाब अब हमेशा के लिए दफन करना होगा। वो आवाम और मुल्क की खातिर मुजालिम भुलाने को तैयार हैं। मैं कौम और अपनी बहनों और बेटियों को गवाह बनाकर कह चाहती हूँ कि मैं आपकी खातिर, इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर तमाम मजालिम भुलाने को आज तैयार हूँ। मैं तहरीके इंसाफ के नौजवान को भी ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आपको वर्गलाया गया, आपके ऊपर तकालीफ आई, आपको उसके बदले आज जेलों में पड़े हो। मैं आपको भी पैगाम देना चाहती हूँ कि नफरत की सियासत को आज हमेशा के लिए दफन कर दो। मरियम नवाज का क्या कहना था, ये आपने देखा। इलेक्शन से जुड़ी कुछ मजीद अहम खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और इलेक्शन की बातें तो वजह चल ही रही हैं, हम उससे मुतालिक खबरों से भी आगाह करें। कुछ मौसम की भी बात करें तो बलूचिस्तान की वादी ज़ियारत में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम मजीद सर्द हो गया है। सख्त सर्दी की वजह से वादी ज़ियारत की सड़कें सुनसान हो गई हैं। ट्रैफिक की रवानी कम है। ठंडे मौसम से बचने के लिए लोग अपने घरों में दुबक गए हैं। और अगर बात करें अमन व अमान के हवाले से सिक्योरिटी यकीनी बनाने की, तो पाक फौज ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़ब्त शुदा अजला में मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च किया है।